हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। हाँ तो बेटा, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ना, और उसमें हम लोग अभी तक मोनेरा किंगडम कंप्लीट करके आ चुके थे। नेक्स्ट जो आपके सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटिस्टा के हम लोग बेटा बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए हम लोग बेटा कि व्हाट इज प्रोटिस्ट और प्रोटिस्टा। तो बेटा R.H. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 5 किंगडम सिस्टम। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोटिस्ट होते हैं ये एक तो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं, यानी इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल सेल के थ्रू हुआ है। यही था ना। अगली हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोटिस्ट होते हैं बेटा ये यूकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके अंदर यूकैरियोटिक लाइक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स। इट मीनिंग इनके अंदर बेटा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ऐसे कुछ बेसिक कैरेक्टर आपको मैंने बतलाए थे। बेसिक पार्ट में भी जब हम लोगों ने देखा था व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल, व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा ये प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं ये यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। इट मीनिंग इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर बेटा क्या होती है, आपके हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। लेकिन मैं बेटा बात करूं कि सम प्रोटिस्ट के अंदर, इन सम प्रोटिस्ट क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो सेल वॉल होगी बेटा वो सेल्यूलोज से मेडअप होगी या नहीं होगी? देखो फास्टली माइंड में रिवाइज करूं। होगी ना। चलो आगे हम लोग बेटा नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि मोस्टली हम लोग बेटा बात करें प्रोटिस्ट की हैबिटेट की कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली प्रोटिस्ट बेटा कैसे होते हैं? मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक एरियाज, एक्वेटिक रीजन पर अपने लाइफ को ये बेटा सरवाइव करते हैं। क्लियर? और इस किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी बेटा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं जो लिपोप्रोटीन से मेडअप होती है। क्लियर? यदि मैं बेटा नेक्स्ट बात करूं कि प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स हैं, इन प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर के अंदर जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ये बेटा 2 मेथड से होता है। फर्स्ट मेथड है बेटा आपके एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, और दूसरा है होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। टू मेथड से प्रोटिस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब बेटा जो प्रोटिस्ट हैं, इन प्रोटिस्ट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाई वाइनरी फिजन और वाई स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये भी वाई वाइनरी फिजन द्विविभाजन के द्वारा, या बेटा वाई स्पोर फॉर्मेशन बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा होता है। क्लियर? वाई वाइनरी फिजन क्या है? तो ये बेटा प्रोटिस्ट के अंदर सबसे कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल होती हैं, जो पेरेंटल सेल है, ये पेरेंटल सेल क्या होती है बेटा, टू पार्ट में, इक्वल पार्ट में, टू डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिजन का मतलब ब्रेकडाउन हो जाती है, बाइनरी का मतलब टू पार्ट में, टू इक्वल हाल्स में। तो जो मदर सेल है, पेरेंटल सेल है प्रोटिस्ट की, ये क्या होती है बेटा, टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है। और बाद में क्या होता है, आफ्टर ईच डॉटर सेल से जो बनी हुई ईच डॉटर सेल है, पुत्री कोशिकाएं हैं, उनसे नए प्रोटिस्ट का यानी नए जीव का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। क्लियर? तो ये वाई वाइनरी फिजन है, जो जनरली यदि हम लोग देखें तो डायनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट और यूग्लिनॉइड के अंदर इस तरह की मैकेनिज्म होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स, हिंदी इंग्लिश सब में एक ही होता है। फिर आपके क्राइसोफाइट्स और यूग्लिनॉइड्स, इनमें बेटा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाई बाइनरी फिजन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है बेटा वाई स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा कि सम प्रोटिस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है बेटा, स्पोरेंजिया। हिंदी वाले बोल याद रख सकते बीजाणुधानी, क्योंकि स्पोर होते हैं बीजाणु, तो ये बीजाणुधानी बनती है, स्पेसिफिक एक स्ट्रक्चर बनती है स्पोरेंजिया, और उन स्पोरेंजिया के अंदर बेटा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर स्पोर डेवलप होती है। जैसे ही स्पोरेंजिया ब्लास्ट होती है, फटती है, तो उससे स्पोर रिलीज हो जाएंगे। तो रिलीज जो स्पोर है जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर न्यू प्रोटिस्ट को अराइज करते हैं। नए प्रोटिस्ट का क्या हो जाता है, जन्म या निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार का बेटा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वाई स्पोर फॉर्मेशन, ये आपके स्लाइम मोल्ड्स के अंदर होता है, अवपंक कवक के अंदर। इस प्रकार से आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। क्लियर? आगे देखें, नेक्स्ट सेकंड मेथड आती है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो बेटा आपके इन प्रोटिस्ट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो आपके आइसोगेमी
टाइप से कंप्लीट होता है, जैसे हिंदी में सम युग्मकीय बोलते हैं, या बेटा आपके एन आइसोगेमी टाइप से होता है, सम युग्मकीय, या फिर होगा आपके उगेमी, जिसे अंड युग्मकी कहा जाता है। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड उगेमी are the method of sexual reproduction in protist. What is आइसोगेमी? आइसोगेमी क्या है बेटा? तो आइसोगेमी है बेटा, आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो का मीनिंग होता है बेटा इक्वल यानी समान, और गेमी का मीन्स है बेटा गैमेट्स, यानी जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो बेटा जो फ्यूजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट जो गैमेट होते हैं, युग्मक होते हैं, यदि वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, यदि आकार आकृति में सेफ साइज में यदि सेम गैमेट फ्यूज होते हों, तो उसे हम लोग बेटा आइसोगेमी बोलते हैं। उससे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोगेमी बोलते हैं। क्लियर? फिर आती है आपके एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी का मतलब क्या है? एनाइसो का मतलब होता है अनइक्वल, और गेमी का मीनिंग फिर अब आप लोग समझ ही गए हो, गैमेट्स। तो बेटा फ्यूजन की प्रोसेस में इफ क्या होता हो, फ्यूजन की प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट गैमेट हैं, यदि वो क्या हो? अनइक्वल हो, सेफ साइज के बेस पर अनइक्वल हो, एक लार्ज हो एक स्मॉल हो, तो ऐसे क्या कहलाते बेटा? एनाइसोगेमस कहलाते हैं, और उस प्रोसेस को, फ्यूजन की प्रोसेस को एनाइसोगेमी बोलेंगे। अब हम लोग बोलते हैं बेटा उगेमी। तो उगेमी इज ए टाइप ऑफ एनाइसोगेमी। उगेमी एनाइसोगेमी का ही एक टाइप है, डेवलप्ड टाइप है। इसमें क्या होता है बेटा कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो फ्यूजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, ये स्मॉल एंड मोटाइल होते हैं, स्मॉल एंड मोटाइल होते हैं। मोटाइल याद आ गया होगा, चाहे हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले, चल फ्लैजिला पढ़ के आए थे ना हम बैक्टीरिया में, उससे। और फीमेल गैमेट की मैं बेटा बात करूं तो फ्यूजन की प्रोसेस में जो गैमेट पार्टिसिपेट होते हैं, उनमें से जो फीमेल गैमेट है वो कैसा होता है बेटा? लॉन्ग या लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है। तो जब इस तरह के गैमेट में क्या हो बेटा? फ्यूजन हो, तो उसे कहा जाता है उगेमी। उसे क्या कहा जाता है बेटा? उगेमी कहा जाता है। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट के अंदर 3 मेथड से होता है, आइसोगेमी टाइप से, एनाइसोगेमी टाइप से और उगेमी टाइप से। जब फ्यूजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट मेल और फीमेल बोथ गैमेट यदि इक्वल सेफ साइज वाले हों, तो उन्हें आइसोगेमी कहा जाएगा। जब फ्यूजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो? अनइक्वल सेफ साइज वाले हों, तो उसे एनाइसोगेमी कहा जाएगा। जब फ्यूजन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट मेल और फीमेल गैमेट अनइक्वल हो, और उन अनइक्वल में क्या होगा? मेल गैमेट स्मॉल एंड मोटाइल हो, और वाइल फीमेल गैमेट लॉन्ग एंड नॉन मोटाइल हो, और उनमें फ्यूजन हो, तो इट इज नाउन एज द उगेमी। और उगेमी इज द वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ द एनाइसोगेमी, यानी अंड युग्मक, असम युग्मक का ही एक विशेष विकसित प्रकार होता है। क्लियर? आगे बेटा हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट क्या है। तो कई एग्जाम्पल अभी तक हम लोगों ने दे दिए हैं, अभी एग्जाम्पल आए थे। एक तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनको पढ़ेंगे 1 बाय 1। डाइनोफ्लैजिलेट्स,
क्राइसोफाइट्स, ना, स्लाइम मोल्ड्स, क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स, हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले एक ही है। और प्रोटोजोन्स, आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट। क्लियर? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर प्रोटिस्ट के कुछ जनरल बातें क्लियर की हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।